गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लॉजिक की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम अनुमान के नियमों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले व्याख्यान में हमने अनुमान के 5 नियमों के बारे में जाना था। पूर्वज अनुमान, शेषवत अनुमान, वैकल्पिक अनुमान, समविलयन और हेतु हेतुमत न्याय वाक्य। अब अगला अनुमान का नियम जानते हैं, सरलीकरण। सरलीकरण का नियम बहुत ही सरल है। यदि हमारे पास एक वाक्य दिया गया है P डॉट Q, तो सरलीकरण के नियम के अनुसार हम P को नीचे निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। P डॉट Q है तो P वाले वाक्य को जस्ट नीचे सरलीकरण के नियम के रूप में, निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। कोई दूसरा उदाहरण है, A डॉट B है तो सरलीकरण का नियम अप्लाई करके हम निष्कर्ष में A को फलित कर सकते हैं। इसे बोलते हैं सरलीकरण का नियम। विनिमय, यदि मान लीजिए A डॉट B है, विनिमय मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, तो और हम निष्कर्ष में इसको B डॉट A कर सकते हैं। B डॉट A, यदि हमारे पास है A वेट B, तो निष्कर्ष में हम इसको B वेट A लिख सकते हैं। यानी अगर डॉट का चिन्ह है और A इधर है, B इधर है और हमें इसको उल्टा करना है, तो हम विनिमय के नियम के तहत इनको चेंज कर सकते हैं। B यहाँ लिख दिया और डॉट बीच में चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह लगा दिया डॉट का यहाँ और यहाँ लिख दिया A। इसी तरह A वेट B यदि दिया हुआ है और यदि हमें विनिमय के नियम को अप्लाई करना है, तो अपने को B वेट A, यानी ये लिख दिया यहाँ और ये लिख दिया यहाँ, B वेट A लिख सकते हैं विनिमय के नियम के तहत। अब है योग यानी एडिशन का नियम। यदि हमारे पास पहले वाला वाक्य A है और हमें कोई भी चर चाहिए, हमें W चर चाहिए, तो हम दूसरे वाले वाक्य या निष्कर्ष में A वेट W लिख सकते हैं योग के नियम की तरह। योग का मतलब एडिशन करना, उनको जोड़ना। जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए पहले वाला वाक्य है B और हमें निष्कर्ष में क्या चाहिए, हमें निष्कर्ष में चाहिए B वेट C चाहिए, तो हम B लगा के वेट C लिख सकते हैं योग के नियम। यानी ये वाला चर यहाँ लिख के वेट का चिन्ह लगा के जो चर हमें चाहिए वो चर हम यहाँ लिख सकते हैं योग के नियम में। अगला है विधायक उभयता पास, सीटी का नियम। ये क्या होता है, A इंप्लीकेशन B हो, पहला वाक्य, बीच में डॉट हो और यहाँ हो D इंप्लीकेशन C, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य हो A वेट D, पहले वाला वाक्य है A इंप्लीकेशन B, बीच में डॉट का चिन्ह है, और दूसरा वाला वाक्य है D इंप्लीकेशन C, और उसके बाद में इस कोष्टक में पहले वाला चर यहाँ दिया गया है, बीच में वेट का चिन्ह है और इसका चर यहाँ लिया गया है। यानी पहले वाले वेक्टर का A वाला चर यहाँ ले लिया, दूसरे वाले वेक्टर का पहला चर यहाँ ले लिया, तो अपने निष्कर्ष में पहले वाले वेक्टर का अंतिम चर बीच में वेक्टर है, दूसरे वाले वेक्टर का अंतिम चर निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। यानी A इंप्लीकेशन B डॉट D इंप्लीकेशन C दिया हुआ है। दूसरा वाक्य A वेट D, A
और डी ये दोनों दिए हुए हैं, तो अपने बाद में शेष कौन से बचे, बी और वैध सी। तो अपने निष्कर्ष में बी वैध सी लिख सकते हैं। इसको एक अन्य उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। जैसे पहले वाला वाक्य है पी इंप्लीकेशन आर, बीच में डॉट का चिन्ह है। दूसरे वाला वाक्य है टी इंप्लीकेशन डब्ल्यू। दूसरे वाला वाक्य हमें दिया गया है आर वैध डब्ल्यू। पहले वाला वाक्य है वो हमें दिया गया है पी इंप्लीकेशन आर डॉट टी इंप्लीकेशन डब्ल्यू। दूसरे वाला वाक्य है, इसमें देखो बाद वाला अक्षर यहाँ है, ये वाला अक्षर यहाँ लिख दिया, आर वैध लगा दिया और इसमें भी बाद वाला अक्षर डब्ल्यू यहाँ लगा दिया। तो हम निष्कर्ष में पहले वाले वाक्य का अक्षर और दूसरे व्यक्ति का अक्षर उसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं पी वैध टी। ये हमारा हो जाएगा विधायक या सीडी का नियम। तो ये इस प्रकार से कुल 9 नियम है। पूर्वत नियम, शेषवत नियम, वैकल्पिक नियम, हेतु मत नियम, विधायक वैतापास नियम, समविजयन, योग का नियम, सरलीकरण नियम और विनिमय का नियम। तो अगर ये नियम जितने हम लिख के घर पर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे लिए आसान काम हो जाएगा सवालों को हल करना। जैसे ही हम निबंध के सवाल हल करेंगे तब हमें इन 9 नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हमें इन 9 नियमों को एकदम से कंठस्थ याद कर लेना है। जिस प्रकार से अगर ये आए आपके सामने कि P इंप्लीकेशन Q पहला वाक्य और दूसरा है Q इंप्लीकेशन R, इसमें मैंने दिया P इंप्लीकेशन R। तो इस नियम को देखते ही आपको ये समझ जाना है कि इसमें मैंने कौन से नियम का प्रयोग किया है। पहले वाला वाक्य है P इंप्लीकेशन Q, दूसरा है Q इंप्लीकेशन R, मैंने लिख दिया निष्कर्ष में P इंप्लीकेशन R, सीधा ही मैंने P से R। इसका मतलब यह है हेतु मत न्याय वाक्य है। यह कौन सा नियम है, हेतु मत न्याय वाक्य। इसी तरह A वैध B नॉट A, मैंने लिख दिया इसमें B। तो इसको देखते ही हमें समझ जाना है कि किस नियम का प्रयोग मैंने किया है। A या तो A सही है या B सही है। दूसरे वाला वर्ग कहता है A तो सही नहीं है, तो निष्कर्ष में हमने लिख दिया B सही है। ये वैकल्पिक न्याय वाक्य है। और इसी तरह A इंप्लीकेशन B यदि दिया हुआ है और यदि मैं इसको लिख देता हूं A इंप्लीकेशन A डॉट B, तो ये नियम कौन सा हुआ, ये नियम समविजयन का नियम हुआ। क्योंकि समविजयन के नियम में हम इंप्लीकेशन देखते हैं यहाँ, फिर दोनों को बीच में डॉट लगा देते हैं। जैसे P इंप्लीकेशन Q, तो P इंप्लीकेशन P डॉट Q, इसे बोलते हैं समविजयन का नियम। इसी तरह मान लीजिए ये वाक्य आता है कि P इंप्लीकेशन Q, यहाँ नोट Q मैंने लिख दिया नोट P। पहले वाला वाक्य है P इंप्लीकेशन Q, दूसरे वाला वाक्य है नोट Q। तो मैंने निष्कर्ष में लिख दिया कि P होता है तो Q होता है, Q नहीं होता है तो यहाँ P भी नहीं होता है, यानी बाद वाला लिया है मैंने। ये नोट है तो ये वाला भी नोट है, इसे बोलते हैं शेषवत का नियम। तो ये सवाल को देखते ही आपको समझ जाना है कि किस नियम का प्रयोग किया है, और ये संभव होगा इन 9 नियमों को लिख के आप याद कीजिए।
पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान, वैकल्पिक अनुमान, हेतु हेतुगत न्याय वाक्य, सीडी का नियम यानी विधायक वैधापास का नियम, समविलयन का नियम, सरलीकरण का नियम, योग का नियम और विनिमय का नियम। ये 9 नियम है, इनको लिख लिख के आपको अभ्यास करना है। जब तक ये आपको एकदम कंटेस्ट याद नहीं होंगे तब तक निगमन के सवालों को करना हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए हमें इनको 9 नियमों को लिखना है और लिख लिख के हमें कंटेस्ट रूप से इनको याद करना है, तभी हमारे निगमन या अनुमान वाले सवालों को हम हल कर पाएंगे। धन्यवाद।